इसकी ऊंचाई लगभग नदी तल से 359 मीटर की है। लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ सकता है। जो कश्मीर का क्षेत्र है, जो घाटी जहाँ टूरिस्ट श्रीनगर जाना चाहते हैं, जिसको डल लेक घूमना होता है या कश्मीर घाटी घूमनी होती है, उनको इससे बहुत सुविधा होगी। इसका लंबाई का बात अगर होता है तो कंपेयर किया जाता है कि आईफिल टावर से भी हाइट इसका कुछ ऊंचा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज जो है ये है हमारे भारत में चिनाब नदी पे बना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है। तो हेलो एवरीवन, तो अभी हम लोग हैं जम्मू कश्मीर में, और कश्मीर में नहीं, बेसिकली ये जम्मू में ही पड़ता है। और कहा जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा ब्रिज है, और इसका लंबाई का बात अगर होता है तो कहा जाता है, इसको कंपेयर किया जाता है कि आईफिल टावर से भी हाइट इसका कुछ ऊंचा है। तो मतलब समझ सकते हैं कि इसका भव्यता कितना है। कि देख सकते हैं इस ब्रिज पे मैं अभी चल रहा हूँ, और मतलब अपने में ही ये बहुत बड़ा आइकॉनिक ब्रिज है, इसलिए भी क्योंकि आईफिल टावर से थोड़ा ऊंचा है। ये बताया जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का ब्रिज जो है ये है। मतलब आप समझ सकते हैं कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हमारे भारत में चिनाब नदी पे बना हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर में बना हुआ है। कितने गर्व की बात है, जिसका इनॉग्रेशन जल्दी होने वाला है। इनॉग्रेशन हो जाने के बाद कह सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल आपको ले जाएगा। जहाँ पे कोई सोच नहीं सकता था कि कश्मीर में ट्रेन चलेगा, जम्मू में ट्रेन चलेगा, ऐसे घाटी में, ऐसे पहाड़ में, वहाँ पे रेलवे लाइन बिछ चुका है। लगभग 200 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ सकता है, ऐसा पटरी बनाया गया है। और बताया जाता है कि 120 साल तक का इसका लाइफ है। 120 साल तक इसको कुछ नहीं हो सकता है। बताया जा रहा है कि ये भूकंप रोधी बनाया गया है। 120 किलोमीटर की रफ्तार से इस घाटी में हवा चलती है, जो कि काफ़ी तेज़ होता है, और उस हवा को भी ये बर्दाश्त कर सकता है। उतना तेज़ हवा में भी इससे ट्रेन आराम से गुजर सकता है। अभी मेरे साथ हैं नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ सर। आइए इनसे जानते हैं इस ब्रिज के बारे में डिटेल में, कि क्या सुविधा मिलने वाला है कश्मीर को, और हमारे भारत देश को इससे क्या बेनिफिट मिला है, और क्या कुछ हुआ है। जी नमस्कार। देखिए, जो इस वक्त ये हम चेनाब पुल पर खड़े हुए हैं, और ये चेनाब ब्रिज जो है इस प्रोजेक्ट का जम्मू कश्मीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खास बात यह है कि चेनाब ब्रिज जो है ये जम्मू उधमपुर बारामूला रेलवे लिंक का उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि कश्मीर घाटी को देश के बाहरी हिस्सों से जोड़ता है। ये पुल चेनाब नदी के ऊपर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग नदी तल से 359 मीटर की है, जो कि विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिकृति मानी जाती है। पेरिस में, फ्रांस के पेरिस शहर में एफिल टावर, ये उससे भी ऊंचा है। लेकिन इस रेलवे लाइन के पूरा होने के बाद, शुरू होने के बाद, जब इस पर रेलों का परिचालन शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी, उसके बाद ये पूरे वर्ष इस पर आवागमन रहेगा। चाहे बारिश पड़े, बर्फ पड़े, इस पुल पर कभी भी रेल का ट्रैफिक बंद नहीं होगा। इससे जो फ़ायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, उनको पूरे साल देश के बाकी हिस्सों में जाने के लिए सुविधा होगी। टूरिस्ट, बाकी जो देश के जो टूरिस्ट हैं वो पूरे इस देश में जम्मू कश्मीर घूमने के लिए आएंगे। और सर एक चीज़, जो हमारे बिहार साइड से इधर टूरिस्ट आते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए, उनको क्या कुछ फैसिलिटीज़ मिलेगा इस? देखिए, माता वैष्णो देवी तक, कटरा तक हमारी रेलवे लाइन पहले ही चल रही है, उसमें तो अब आप अभी भी आ सकते हैं। लेकिन इसका जो बाकी जो कश्मीर के क्षेत्र में, जो कश्मीर का क्षेत्र है, जो घाटी जहाँ टूरिस्ट श्रीनगर जाना चाहते हैं, जिसको डल लेक घूमना होता है या कश्मीर घाटी घूमनी होती है, उनको इससे बहुत सुविधा होगी। अब आप सीधे श्रीनगर से, मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिर्फ कन्याकुमारी नहीं, कश्मीर से उड़ीसा, बंगाल, दक्षिण भारत कहीं भी जाना चाहें तो आपका सीधा रेल संपर्क आपको स्थापित हो जाए। मतलब आप समझ सकते हैं, इधर घाटी में पहाड़ों के बीच में इतना बड़ा पुल बनकर तैयार है, जो ड्रोन शॉट में आप देख सकते हैं कि कितना आइकॉनिक ये ब्रिज है, कितना लाजवाब है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।